ऐसी राधिका के चरण कमलों में ये भक्ति विनोद रोते हुए कहता है, कृपया मुझे भी अपने निज साथियों में शामिल कर ले, मुझे अपनी दासी बनाकर अपनी दासी के समान रखे। दासी के समान रखे। तो इस प्रकार से ये कार्तिक विशेष भजन में आज के 2 विशेष भजन और तीसरा गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर यही प्रार्थना कर रहे हैं किस प्रकार राधा रानी का वैशिष्ट्य है और राधा रानी का बिना रास संभव नहीं है। तो सभा को प्रारंभ करने से पहले भजनों के बाद परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वर अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में असंख्य प्रणाम अर्पण करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद समस्त रूपानुकूल वर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगोस्वामी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तथा सचिनंदन गौर हरि पंचतत्व ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो अष्ट सखी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुग वर्ग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, एकत्रित भक्तवृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सबके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त मातृवृंद, प्रभु जी, दीदी, समर्थ प्रभु जी, बिटा दीदी, शीला दीदी, प्रिंसी दीदी, शिवानी दीदी, प्रतिभा दीदी, प्रीमा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो शिव दीदी दंडवत श्री राधे। तो हमने भजनों के द्वारा राधा गोविंद के विशेष लीला का स्मरण किया, जिस कारण से श्री कृष्ण जो है वह गोरे हो गए हैं, जिस कारण से श्री हरि अपनी अंग कांति को खो करके गोरे हो गए थे। राधा रानी जब रास से अप्रकट हो गई तो श्री कृष्ण भी रास से अप्रकट होकर के उनको ढूंढ रहे हैं और फिर फाइनली उनको राधा रानी मिली। कहाँ पर मिली? कहाँ पर मिली राधा रानी? एनीवन नो? सेवा कुंज प्रभु जी। सेवा कुंज या इमली तला? परसों तो आपने इमली तला बोला था। इमली तला। इमली तला में तो वो तो हो रहे थे ना भाभी बन होकर। हाँ, तो वही तो रास में से राधा रानी चली गई और कृष्ण ढूंढने गए, और फिर जब वह मिले नहीं तो इमली तला में बैठ के उनके चिंतन में राधा चिंत निवेशिता यस्य कांतल विलोपिता, यस्य कांतल विलोपिता, जिनकी कांति विलोपित हो गई। और जब राधा रानी को फाइनली कृष्ण मिले और फिर से रास प्रारंभ हुआ, और राधा रानी को कहा तुम बिना काहो को रास, आपके बगैर रास कैसे हो सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये विशेष विचार जो हमारे गुरुवर्गों ने, विशेषकर परम गुरुदेव ने प्रकट किया, हम जो जिस कृष्ण का चिंतन करते हैं, जो कृष्ण हमारे आराध्य है, वो कृष्ण है राधा चिंत निवेशित, जिनकी चिंतन में हमेशा राधा रानी होती है। हम राधा रानी के चिंतन में कृष्ण है, इसका हम उपासक शुद्ध रूप से नहीं है, हम उपासक है उस कृष्ण के जो राधा रानी के चिंतन में इस प्रकार से बाविभोर होकर के अपनी अंग कांति को खो करके, अपने सांवले रंग को खो करके गोरे हो गए हैं। से गुरुदेव वर्णन करते हैं, कई वक्त गाते हैं ना भजन, क्या है वो भजन? गुरुदेव कहते हैं राधा रानी क्यों कष्ट करेंगी। हाँ, क्या क्या है वो? राधे राधे श्याम मिला दे, वही राधा रानी है श्याम मिलाना तुमको। राधा रानी राधे राधे दे श्याम क्यों मिला दे? राधा रानी सेविका है, राधा रानी श्याम मिला दे। और राधा रानी कष्ट क्यों लेगी?
कृष्ण राधा रानी के चिंतन में जो है वह इतने भाव विभोर हो गए हैं कि उन्होंने अपने अंग कांति तब को खो दिया। उस कृष्ण की हम पूजन करते हैं जो राधा रानी के प्रेम में विवरित है, और उन राधा गोविंद की सेवा करते हैं जो राधा रानी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम करती है और कृष्ण उनके प्रेम के वशीभूत है, इसलिए उनका नाम है राधा दामोदर, जिनको राधा रानी ने अपने प्रेम रूपी रज्जू से बांध लिया है। तो ये वैशिष्ट है। तो कल आप लोगों ने दूसरा श्लोक पढ़ लिया, आशा करता हूँ। हमारा नेटवर्क पूरा जीरो था, पता नहीं मैसेज भी बहुत लेट, मैसेज आ भी नहीं रहा था। Did we read anything yesterday? प्रभु जी, हमने फर्स्ट श्लोक की सनातन गोस्वामी की दिग्दर्शिनी टीका पढ़ी थी। वो तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। नहीं, दिग्दर्शिनी टीका नहीं पढ़ी थी। ओके, दिग्दर्शिनी टीका पढ़ी थी ना, गुरुदेव का जहां तक तात्पर्य था वहां तक पढ़ लिया था आपने। गुरुदेव का पढ़ा क्या फिर आगे का? ये दिग्दर्शिनी गुरुदेव का पढ़ा, हाँ जी। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कोई वक्त कुछ बोलना चाहते हैं इस टीका के ऊपर? एनीथिंग, एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग? आपने जो सुना उसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मिस, पूरा पढ़ लिया गुरुदेव का टीका? हाँ जी। वेरी गुड। कोई पॉइंट, कोई वक्त बोलना चाहते हैं इस बारे में कुछ, प्रथम श्लोक के बारे में? तो प्रथम श्लोक का क्योंकि हमने थोड़ा सा तात्पर्य तो पढ़ लिया और सनातन गोस्वामी का टीका भी पढ़ लिया, पर थोड़ा हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, बट आशा करते हैं आप लोग समझ गए। ज्यादा इसमें कोई समझने का नहीं है, पर फिर भी तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से दो चीजें इसमें जो हमको समझने लिए है वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और फिर द्वितीय श्लोक में हम आज प्रवेश करेंगे। मैं चाहता था कि ये भक्ति रसामृत सिंधु का द्वितीय अध्याय भी, मतलब पहला पूर्व विभाग भी पूर्ण हो जाए, ताकि हम फिर ईस्ट में प्रवेश करेंगे थोड़े समय बाद। तो मे बी 1 or 2 days we need to close this also, maybe last 10 or 8-9 pages are there, so that we can close at least एक विभाग तो पूर्ण हो जाए, फिर हम पूर्व से साउथ की ओर आएंगे, दक्षिण की ओर। बट ठीक है, मे बी आज थोड़ा समय अधिक हो गया तो हम कल उसको पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक में सत्यव्रत मुनि इस अष्टकम के माध्यम से, हमने कल पहले भी सुना, भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन को संबोधित करते हुए यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं शब्द नमामीश्वरम। मैं उन ईश्वर को नमन करता हूं। कौन से ईश्वर को? जो सच्चिदानंद रूप है। इसलिए अगर आप इनके शब्दार्थ सुने, या जो यहाँ पर गुरुदेव ने और मधु दीदी ने विशेष रूप से संधि विच्छेद करके बताया है कि सबसे पहले तो प्रारंभिक अवस्था में एक प्रकार से नमामि शब्द से मंगलाचरण का सूचक है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले, कोई भी भजन आदि गाने से हम पहले प्रणाम करते हैं, प्रणाम मंगलाचरण करते हैं। जैसे हमने पहले भी सुना था भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने मंगलाचरण के लिए कितने श्लोक लिखे? कितने श्लोक लिखे? एनीवन रिमेंबर? एनी बुद्धिमान? 5 श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के प्रथम अध्याय में। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी भी, और अपने सुत गोस्वामी भी, और स्वयं वेदव्यास मुनि भी श्रीमद् भागवतम में मंगलाचरण कर रहे हैं। वेदव्यास मुनि ने श्रीमद् भागवतम में मंगलाचरण कितने श्लोकों से किया? एनीवन? प्रभु जी 3 श्लोकों से मंगलाचरण किया। वेरी गुड। तो 3 श्लोकों के द्वारा उन्होंने पहले तो प्रणाम किया, जिसको नमन कहते हैं। फिर वस्तु निर्देश की
और फिर आशीर्वाद वचन कि ये ग्रंथ क्या प्रदान करने वाला है, इस ग्रंथ का निर्देश क्या है, ये कौन सी वस्तु को देने वाला है। पहले तो जैसे भागवत में भी हमने सुना सत्यम परमम धीमहि, भगवान को सच्चिदानंद रूप के रूप में या भगवान को सर्वे सर्वा रूप में प्रकाशित किया। फिर दूसरे श्लोक में भी उन्होंने जो हमने सुना निगम करो गलितम नहीं क्या है, जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि कैसे ये ग्रंथ जो है ये कोई कैतव धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये कोई बिजनेस मेकिंग धर्म का ग्रंथ नहीं है। यह ग्रंथ आत्मा की प्रसिद्धि के लिए है, ये इसका वस्तु निर्देश है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग दिस श्रीमद् भागवतम। इस भागवतम को पढ़ने से आपको कोई संसार का गाड़ी बंगला कार ये सब का लक्ष्य करके आ रहे हैं तो मिल तो सब कुछ जाएगा, परंतु ये इसका लक्ष्य नहीं है। मैं इसको पढ़ करके या इसमें मुझे कुछ ऐसा कोई यज्ञ का फल मिलेगा जिससे मैं करोड़पति हो जाऊं, या मुझे कोई ऐसा पूजा पाठ का वर्णन मिलेगा जिससे मैं प्रमोशन हो जाए, या मुझे इससे कोई दान पुण्य का कोई टिप मिल जाए जिससे मुझे पुत्र आदि प्राप्त हो। नहीं, ये ग्रंथ जो है यह किसी भी प्रकार से धर्मार्थ काम के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए भी नहीं है। ये प्रेम भक्ति, ये भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का ग्रंथ है। इसलिए पहले वस्तु निर्देश में क्लियर स्पष्ट कर दिया कि ये ग्रंथ क्या प्रदान करने वाला है, इस ग्रंथ से आपको क्या मिलने वाला है पढ़ने से। इससे आपको कृष्ण प्रेम की भक्तिर भवती निष्ठ की, आपकी भक्ति जो है वो निष्ठा में आ जाएगी ये ग्रंथ पढ़ने से। और फिर अंत में आशीर्वाद वचन देते हुए निगम कर्पगलितम, ये जो है ये समस्त वेदों का परिपक्व फल है, और इसको पीने से आपके कानों में रस रूपी अमृत का उड़ेल दिया जाएगा और केवल आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। इसका आशीर्वाद वचन है। तो उसी प्रकार से सत्यव्रत मुनि भी इस श्लोक के प्रारंभ में सबसे पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में भगवान को संबोधित करते वर्णन करते हैं, पहले उनको नमस्कार कर रहे हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाबियोलु ख्लादावमानम परामिष्टमत्यंत तो गोपिया। तो यहाँ पर शुरुआत प्रणाम तो कर रहे हैं, मगर किसको प्रणाम कर रहे हैं? ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे वर्णन करते हैं कि यहाँ पर ईश्वर नाम से भगवान को संबोधित किया गया है। अब ईश्वर का व्याख्या जब आप देखेंगे दिग्दर्शनी टीका में भी या शब्द अर्थ में भी, ईश्वर शब्द का अर्थ यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे हैं सर्वशक्तिमान। ईश्वर शब्द से जो दिग्दर्शनी टीका सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं शब्दार्थ के द्वारा भी, और आगे हमने पढ़ा भी कि वह जो समस्त शक्तियों के स्वामी है। भगवान के पास समस्त शक्तियां हैं, उसमें से भगवान को ईश्वर शब्द से या भगवान शब्द से 6 शक्तियों को विशेष रूप से संबोधित किया जाता है। कौन सी 6 शक्तियां भगवान में पूर्ण है? एनीवन? ऐश्वर्य, पूर्ण ज्ञान, ओके, पूर्ण ऐश्वर्य, माधुर्य, ज्ञान, सौंदर्य और पूर्ण श्री हो गया, ऐश्वर्य, बल और शक्ति। प्रभु जी पूर्ण बल। तो जब भी हम भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं या ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं या परमेश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं, ईश्वर तो कई सारे भी हो सकते हैं, इसलिए यहां पर आगे उन्होंने कहा परमेश्वरम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, और आगे बताते हैं परमृष्टम। आगे इसका अर्थ बताएंगे, आगे परमेश्वर शब्द भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले वो स्पष्ट करना चाहते हैं जिसकी हम लीला सुन रहे हैं, जो आगे आगे रसमय लीला आप सुनेंगे, भगवान को बांधा गया, वो रो रहे हैं, आंखें मसल रहे हैं। इस सब चीज को समझने से पहले इस बात का ध्यान रखो, ये कोई साधारण पुरुष लड़का, कोई बच्चा नहीं है, ये ईश्वर है।
ये ईश्वर है जिसके अंदर 6 जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से संपूर्ण है, 100%, मतलब ऑल, नॉट 100%, ऑल। जैसे प्रभुपाद ट्रांसलेट लिखते हैं, ऑल रिचेस, उनके पास सारे जगत का, सारे ब्रह्मांडों का, सारे जगतों का, वैकुंठ जगत का सब सारा धन उनके पास है। He possesses all the riches, जो भी संसार में धन है, ऐश्वर्य है, वो सब उनके पास है। इस जगत का नहीं, वैकुंठ स्वर्गलोक आदि जगत का नहीं, ब्रह्मलोक आदि का नहीं, ओनली नॉट ओनली ब्रह्मलोक, नॉट ओनली स्वर्गलोक, नॉट ओनली वैकुंठ, नॉट ओनली द्वारिका, नॉट ओनली वैकुंठ, नॉट ओनली अयोध्या, एवरीवेयर, नॉट ओनली वन ब्रह्मांड, मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड्स में जितना भी धन है उस सब के मालिक श्री कृष्ण है। वो सब उनके पास है, वो सारा धन उनके पास है, ऑल रिचेस ही हैज। और दूसरा बताया गया पूर्ण बल, भगवान का दूसरा अर्थ है पूर्ण बल, दूसरी शक्ति। ये नहीं कि थोड़े 10-100 लोगों का बल, 1000 लोग, 70 हाथियों का बल, 2000 हाथियों का बल, नहीं। जितने भी जगत में जीव है, चाहे भगवत तत्व है, चाहे जीव तत्व है, चाहे माया तत्व है, जितने भी है, जो कुछ भी है, उन सब का बल अकेले भगवान में है। He is the possessor of all the power, all the बल, वीर्य, सब 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 बल उनके पास है, सारा पावर उनके पास है। नॉट ओनली किसी एक आदमी या दो, या एक ब्रह्मांड, 2 ब्रह्मांड का। अगेन रिमेंबर द पॉइंट, उनके पास पूर्ण बल है, सारा बल। अगर पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड के ब्रह्मांड, वैकुंठ जगत, सभी विष्णु सब एक हो जाए और कृष्ण एक खड़े हैं, तो वो एक ही काफी है उनके लिए, क्योंकि सब उनसे ही प्रकाशित है। तो इसलिए पहले इस शब्द के द्वारा वो सर्वशक्तिमान ईश्वर शब्द को प्रयोगित कर रहे हैं। और ईश्वर शब्द के प्रयोग से दिग्दर्शनी टीका में आप देखेंगे तो यहां पर उन्होंने ईश्वर सर्वशक्तिमान 3 चीज बताए, सर्वशक्तिमान, जगत एकनाथ और निज प्रभु वा। ये 3 अर्थ बताए हैं ईश्वर शब्द से यहां पर। अब ईश्वर शब्द का हमने एक अर्थ सुना, सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान में हमने सुना 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से उनके अंदर है। पहला तो हमने सुन लिया ऑलरेडी, भगवान सारा धन, पूरा ऐश्वर्य, पूरी ब्रह्मांडों का सब कुछ उनके पास है, अकेले में उन सबके मालिक है। पूरा बल, जैसे हमने बताया ऑलरेडी, सभी वैकुंठ जगत के समस्त देवताओं का, समस्त विष्णुओं का, ऑल्दो विष्णु इस उनका ही एक्सपेंशन है, मगर फिर भी अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तत्व सिद्धांत दृष्टि से विष्णु कृष्ण नारायण भिन्न नहीं है, मगर फिर भी कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा बल अगर एक साथ किया जाए और कृष्ण एक साथ खड़े हो जाएं, तो कृष्ण के पास वो सारा बल है जो उनके पास है, अर्थात उनका ही बल कृष्ण ने उनको बल प्रदान किया है। और तीसरा, सर्व आकर्षक, भगवान से अधिक आकर्षक कोई नहीं है। सारा संसार का सौंदर्य एक साथ मिला दिया जाए, सारे ब्रह्मांडों का, सारे वैकुंठों का, सब कुछ सौंदर्य एक साथ मिला दिया जाए और भगवान को खड़ा कर दिया जाए, तो ये भगवान सर्वाकर्षक हो जाएंगे। ये सब कुछ सौंदर्य भगवान से ही उन सबको मिला है, मतलब उन सब का सौंदर्य मिल करके भी भगवान के सौंदर्य के बराबर नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या था? सर्व वैराग्य, भगवान सबसे अधिक वैरागी भी है, ऑल्दो नॉट इन वृंदावन बट इन जनरल, ईश्वरता के प्रमाण के रूप से उनके समान दूसरा कोई वैरागी नहीं, उनको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। रस सिद्धांत को साइड में छोड़ते हुए तत्व सिद्धांत को विचार करें, क्योंकि पहला शब्द है ईश्वरम, और ईश्वर जो है तत्व सिद्धांत का बोधक है। इसलिए इन श्लोकों में श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने 3 प्रकार का अर्थ दिया है। तो तत्व सिद्धांत का दृष्टिकोण, फिर रस सिद्धांत का दृष्टिकोण और साधारण दृष्टिकोण। जैसे हमने बताया पहले भी 3 सूचक जो है मंगलाचरण का, एक तो वस्तु निर्देश, एक तो आशीर्वाद वचन और दूसरा प्रणाम आदि वचन। प्रणाम आदि वचन मतलब ऐश्वर्य का वर्णन। तो पहला शब्द जो नमामि स्वरम, नमन तो प्रणाम करना है, पहले तो नमस्कार कर रहा हूं। नमस्कार किसको किया जाता है? भगवान को किया जाता है। मित्र को नमस्कार नहीं किया जाता है। माता पिता को रेस्पेक्ट के लिए करते हैं, मगर प्रेम में छोटा बच्चा माँ को थोड़ी। तब जहां पर प्रेम अधिक है वहां पर नमस्कार प्रणाम ये सब नहीं है। जहां रेस्पेक्ट है वहां नमस्कार है, जहां ऐश्वर्यता है भगवान की, ऐश्वर्य है, वहां नमन है। तो ईश्वर शब्द से ये 4 बोधक हमने कर दिए, पूर्ण धन, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण बल, पूर्ण वैराग्य और 2
और 2 कौन बचे? और 2 बताओ जल्दी। पूर्ण बल, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण यश। पूर्ण यश उनके पास, ही इज मोस्ट फेमस। भगवान से अधिक कोई दूसरा यशस्वी नहीं है, उनसे ज्यादा कोई भी फेमस नहीं है पूरे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में, पूरे समस्त स्थानों पर। ही इज द मोस्ट फेमस पर्सन इन ऑल द 4 वर्ल्ड्स, 3 वर्ल्ड्स, सब भी ब्रह्मांडों में। और एक बचा, और कौन सा बचा? 6 ऐश्वर्य बताओ भाई फटाफट, ऐसे कैसे भूल गए हैं सब लोग? तो कुछ ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान। रवीना जी कवरिंग, टाइम पे कवर करना है ना पॉइंट। हाँ, पूर्ण ज्ञान, भगवान से अधिक और किसी को ज्ञान नहीं है। सारा जगत का ज्ञान भगवान में है, त्रिलोक का नहीं, ब्रह्मांड का नहीं। अगेन सेम थिंग, समस्त ब्रह्मांडों का, समस्त जगतों का, आध्यात्मिक जगतों का, भौतिक जगतों का समस्त ज्ञान भगवान में है। तो ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास है उसी को ईश्वर कहा गया है। और रिमेंबर द पॉइंट, इन ऑल, मतलब पूर्ण का पूरा उन्हीं के पास है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत। जैसे प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन में करते हैं, कई जगह लिखते हैं कि किसी के पास बहुत धन हो सकता है, वो बहुत धनवान हो सकता है, वो सबसे धनी हो सकता है। Maybe Bill Gates is the richest man in the world. I'm not sure still he is or not, but maybe if he is. वो richest man in the world हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अंबानी का भी, टेस्ला का जो भी है, अंबानी का भी, टाटा का भी, बिरला का भी, बाकी सब जितने भी धनवान है उन सब का धन उसके पास ही है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। उसको सबसे धनवान व्यक्ति बोला जा सकता, मगर सारा धन उसके पास है ऐसा नहीं बोल सकता इस जगत का, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। उसी प्रकार से स्वर्ग के, इंद्र के पास, कुबेर के पास बहुत धन हो सकता है, बहुत अधिक धन हो सकता है, इस सारे जगत का धन हो सकता है, परंतु सारे ब्रह्मांडों के सारा धन कुबेर के पास होगा ऐसा नहीं हो सकता। तो दैट इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर सेइंग ईश्वर। तब ईश्वर शब्द से यहां पर जो शब्द प्रयोग हो रहा है, मतलब सारे का सारा, पूर्ण का पूर्ण उनके पास ही है, वो मालिक है उसके। चाहे वो धन है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो वैराग्य है, चाहे वो सौंदर्य है, चाहे वो बल है, या चाहे वो, और एक रह गया, और क्या है, यश है। ये 6 ऐश्वर्य। इसलिए प्रथम श्लोक के प्रथम संधि विच्छेद से, या प्रथम ईश्वर शब्द से प्रथम उन्होंने सर्वशक्तिमान शब्द का बोध कराया। अब इतना डिटेल में जाएंगे तो एक एक कथा में लगेगा एक एक दिन ना। इट इज योर चॉइस हाउ यू वांट टू गो, लेट मी नो। और दूसरा बताया जगत एक नाथ, दूसरा बताया जगत एक नाथ, आप ही एक नाथ है जगत के, मेरा दूसरा कोई नहीं है स्वामी, जो एकांकी भक्ति का वर्णन करते हैं। तो ईश्वर शब्द से हम किसी को ईश्वर मानते हैं तो उसी को अपने सर्वे सर्वा मानते हैं। अगर 2-4 ईश्वर है तो उसको ठीक नहीं बोलते हैं। जिसके 2-4 पति होते हैं उसको आप जानते हैं क्या बोलते हैं। जिसके 2-4 स्वामी हो, इसलिए श्रीधर स्वामी को जब एक बोलना नहीं चाहिए, किसी आचार्य ने कहा कि आई डोंट एग्री विद श्रीधर स्वामी टीका ऑन श्रीमद् भागवतम, तो महाप्रभु ने क्या कहा? Do you know what Mahaprabhu said? Do you know? Does anyone know what he knows? चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो स्वामी को नहीं मानता है वो एक वैश्या के समान है। जो अपने स्वामी को नहीं मानेगा, इंडिकेटेड, ही गिव इंडिकेशन और इनडायरेक्ट हिंट और इनडायरेक्ट क्या बोलेंगे उसको, इनडायरेक्ट तरीके से शिक्षा दिए। जो स्वामी को नहीं मानता है वो तो she's like a prostitute. So those who do not follow the commentary of Sridhar Maharaj, Sridhar Swami, the commentator before Chaitanya Mahaprabhu, is not a follower of Krishna. इसीलिए यहां पर बताया गया मेरा एक नाथ, जगत एक नाथ, आप ही मेरे एक नाथ है, आप ही मेरे एक ईश्वर है। एक ही हमारा ईश्वर होना चाहिए, 2-4-5 ईश्वर नहीं होने चाहिए, हमारा ईश्वर एक होना चाहिए। इसलिए हमेशा रिमेंबर, एकांतिक भक्ति, भगवान जो करेंगे वही करेंगे, जो देंगे वही देंगे, जो मारेंगे वही मारेंगे, काटेंगे वही काटेंगे, पीटेंगे वही पीटेंगे, देंगे तो वही बचाएंगे तो वही बचाएंगे। हमारा दूसरा कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो सर्वे। अगर हम ये मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है,
तो दूसरे व्यक्ति के पास हम जाएंगे क्यों? दैट मीन्स वी डोंट बिलीव ही इज ईश्वर, ही सर्वशक्तिमान। इसलिए पहले ही शब्द के पहले ही प्रणाम में इस श्लोक के सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि जिसकी हम पूजन करने वाले हैं, जिसके बारे में हम ये गुणगान कर रहे हैं, जिसको मैया यशोदा बांध रही है, वो कौन है? वो ईश्वर है। वो जगत एक नाथ है, इस जगत के एकमात्र नाथ है, इस जगत के एकमात्र स्वामी है। और तीसरा बताते हैं निज प्रभु, वो मेरे प्रभु है, इज माय। जैसे हमने बताया ना भक्ति रसामृत सिंधु में, प्रेम भक्ति का लक्षण क्या है, प्रेम भक्ति का डेफिनेशन क्या है? अतिशय, अतिशय क्या? ममता, अतिशय ममता, कि आप मेरे हो, आप मेरे हो, वो मेरे हैं। तो ईश्वर शब्द से 3 अर्थ श्रीला सनातन गोस्वामी पाद ने अपनी दिग्दर्शनी टीका के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। सर्वशक्तिमान जगत एक नाथ निज प्रभु वाहा। इसलिए जिनका हम गुणगान कर रहे हैं भाई, वो साधारण व्यक्ति मत समझो उनको, वो सर्वशक्तिमान है, समस्त षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वह जगत के एकमात्र नाथ है, एकमात्र मालिक इस पूरे जगत के हैं, वह मेरे नाथ है, मेरा एकमात्र स्वामी वही है, और मेरे खुद के प्रभु, ही इज माइन, वो मेरा वस्तु है, वो मेरी वस्तु है, वो मेरे है, दूसरी किसी के नहीं। अर्थात वो ममता की भावना, वो एकांक प्रेम भक्ति की भावना। और फिर आगे वर्णन कर रहा, दूसरे शब्द में वर्णन करते हैं, दूसरे वर्णन करते हैं सच्चिदानंद रूपम। उनका रूप कैसा है? सच्चित आनंद। अब सच्चिदानंद का एक्सप्लेनेशन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, विल नॉट गो इन मच डिटेल, बट वन थिंग विल अंडरस्टैंड, सच्चित आनंद उनकी सर्व विदिता, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण है। मतलब वो सत है, वह चित्त है, और वह आनंद के स्वरूप है। प्रभु जी ने कल बताओ। थोड़ा सा बताया था कि सच्चिदानंद का क्या मतलब है। सच्चिदानंद का ये मतलब है कि सत्य का मतलब है भगवान कृष्ण की, भजनदानंद श्री कृष्ण की स्वाभाविक सत्ता है, नवनिर्विकार, और जो द्वारकाधीश और मथुराधीश से भी उनकी सत्ता श्रेष्ठ है, और उन्हीं की सत्ता पर सभी विष्णु तत्व की सत्ता मतलब आधारित है, उन पर ही सबकी आधारित है। और चित्त का शब्द का अर्थ ज्ञान बताया था, और ज्ञान से हमें एक तो संबंध का ज्ञान होता है, और हमें अपना भाव पता चलता है कि हम किस भाव में हैं, और हमारा भगवान कृष्ण के साथ क्या संबंध है। और ज्ञान का सार भाव से, और भाव का आगे जाकर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव बन जाता है। और महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है, और श्रीमती राधा रानी ही अनंत स्वरूप है। और जो सच्चिद आनंद मिलकर ही सच्चिद, जब ये तीनों मिलकर किसी व्यक्ति में प्रकटित होते हैं तो वो सच्चिद आनंद राधाकांत बन जाते हैं। ये तीनों मिलकर ही सच्चिद आनंद राधाकांत श्री कृष्ण बन जाते हैं। इतना बताया था कल। ये तो पढ़ लिया हमने, फिर समझ गए हैं, सच्चिदानंद रूप सब समझ गए हैं। समस्त अवतारों के सूत्र श्री हरि है, अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। समस्त विष्णु लोकों की सत्ता, समस्त विष्णु लोक, समस्त विष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप है। ये सत्ता शब्द से सत्य, और चित्त शब्द से दूसरा अर्थ हम ऑलरेडी भी समझ चुके हैं। अब यहाँ पर सच्चित आनंद का शब्द जो तात्विक अर्थ नहीं, तात्विक अर्थ हमने समझ ही जाते हैं, वो तो हम जानते ही हैं, मगर यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद ने तत्व अर्थ नहीं समझाया। यहाँ पर सत का शब्द है संदनी, चित्त का शब्द है क्या शब्द संदनी, दूसरा क्या है? संवित आराधनी, संवित और आह्लादनी। ये तो साधारण, ये तो तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण का है, संदनी, संवित, आह्लादनी। परंतु सनातन गोस्वामी पाद ने यहाँ पर सच्चित आनंद का जो अर्थ बताया, या जो एक्सप्लेन किया, जो भी बताया, कि साधारण दृष्टिकोण से या रस के दृष्टिकोण से समस्त वैकुंठ जगत की जो ऑरिजिन है वो श्री कृष्ण है। समस्त विष्णुओं का जो ऑरिजिन है वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, और जो सत्ता है वहां की वो भी भगवान श्री कृष्ण से ही प्रादुर्भूत है, और वो एटर्नल है। एटर्नल इन द सेंस वो सदा रहने वाली है। इस जगत में जो ईश्वर है, अब यहां पर गुरुदेव वर्णन करते हैं कि सच्चिदानंद रूपम, पहले ईश्वर रूप का वर्णन किया, फिर बताया सच्चिदानंद रूपम। अब जिस ईश्वर की हम बात कर रहे हैं वो ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद है, वो हमेशा, वो आनंद, वो चिद्ध है, वो हमेशा रहने वाला है।
कोई कोई ईश्वर कुछ समय तक ईश्वर बन सकते हैं और बाद में वो ईश्वर नहीं भी हो सकते। जैसे कोई टेम्पररी ईश्वर होता है। फॉर एग्जाम्पल इस धरती लोक के ऊपर एक ईश्वर है, टेम्पररी ईश्वर। कौन है वो? हम सबका टेम्पररी ईश्वर ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी है, इंद्र भी है पहले तो, है ना। ये टेम्पररी ईश्वर है जो हमको पूरा सब कुछ, सारे देवता इसके अंतर्गत है, सारे ग्रह इनके अंतर्गत है, सारे नक्षत्र इनके अंतर्गत है और इनके कंट्रोलर इंद्र है। और हमारा सब कुछ इन ग्रह नक्षत्रों के आसपास ही घूम रहा है क्योंकि हम बद्ध जीव है। वी आर कंडीशनड। हमारा सुख दुख, नींद, जागरण, सब कुछ ग्रहों के ऊपर चल रहा है। वी आर कंट्रोल्ड बाय दीज थिंग्स ऑलवेज। दैट इज वी आर कॉल्ड कंडीशनड सोल्स। कंडीशन मतलब कंडीशंस के ऊपर हमारा सब कुछ डिपेंडेंट है। फेवरेबल है तो ठीक है, अनफेवरेबल है तो छोड़ दो, बिकॉज वी आर कंडीशनड। जब कंडीशनड सोल से बद्ध जीव से हम सिद्ध जीव बन जाएंगे फिर ये कंडीशंस इफेक्ट नहीं करेंगी। फिर मतलब ये ग्रह, ये तारे, ये सितारे, ये सब चीजें कुछ असर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये कंडीशन से बाहर आ गया। पर जब तक कंडीशनड सोल है तब तक इनके अंतर्गत है। जब तक इनके अंतर्गत है तो इनके नियंता के भी अंतर्गत है, मतलब वो ईश्वर है। तो एक ईश्वर तो इंद्र आदि सब भी हो गए, दूसरा ब्रह्मा जी आदि भी है। परंतु यहाँ पर वर्णन किया गया ये सब टेम्पररी ईश्वर है। इसलिए भगवान नमामीश्वरम शब्द के साथ सच्चिदानंद क्यों यूज प्रयोग किया? जो जिस सच्चित की बात हम कर रहे हैं वो टेम्पररी प्रभु नहीं है। ही इज नॉट ए टेम्पररी मालिक इंद्र की तरह या देवताओं की तरह या इवन ब्रह्मा जी की तरह वो टेम्पररी मालिक नहीं है। वो हमेशा रहने वाला ईश्वर है। इसलिए ईश्वरम कौन? जो हमेशा रहने वाला ईश्वर है, जो हमेशा ही हमारा ईश्वर है, जो हमारा हमेशा ही भगवान है। और आनंद रूपम, वो आनंद का रूप है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। वो कृष्ण स्वरूप जो है वह राधा रानी के कारण, और राधा रानी के होने के कारण, वो आह्लादनी शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है। और वही आह्लादनी शक्ति उनके अंदर है तो वो आनंद नहीं ले रहे हैं, जो हमने भक्त रसामृत सिंधु में, माधुर्य कादम्बनी में समझा। आह्लादनी शक्ति जब कृष्ण के अंदर है तब उनको आनंद नहीं आ रहा है। उनकी शक्ति है, उनके ही अंदर है, तभी फिर आनंद क्यों नहीं आ रहा? उस आह्लादनी शक्ति को उन्होंने जब बाहर प्रकट किया राधा ठकुरानी के रूप में, और राधा रानी जब उनकी सेवा कर रही तब उनको आनंद आ रहा है। वहां पे एग्जाम्पल दिया गया था, इफ यू रिमेंबर, एक मुरली का, एक बांसुरी का और हवा का। यू रिमेंबर द एग्जाम्पल? कोई बता सकते हैं? किसी को याद रहा हो ये पॉइंट? व्हाई डज कृष्णा नीड टू एक्सपैंड श्रीमती राधा ठकुरानी? जबकि उनके अंदर ही की शक्ति है राधा रानी, तो बाहर क्यों निकालना पड़ा उनको उनके आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए? यू रिमेंबर? नोबडी रिमेंबर बांसुरी का वो एग्जाम्पल? वहां पे बताया गया था एक बांसुरी जो है उसमें छेद है और ये बांस का एक डंडा है, और जो बांसुरी में कोई जब हवा भरता है तो हवा भरने से वह एक सुंदर सुरीली ताल निकलती है जो बड़ी आनंददायक है। अब ये जो सुर या जो तार निकल रही है, जो 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 वहां पर साउंड निकल रही है साधारण शब्दों में, वो कहां से आ रही है? वो उस हवा जो हमने मुख से हवा उन छेदों में, छिद्रों में भर दी है, वहीं से, इसलिए वो सुंदर तान आ रही है। पर वो हवा आ कहां से रही है? वो मनुष्य जो बांसुरी बजा रहा है उसके अंदर से वो हवा आ रही है। पर जब तक वो हवा उसके अंदर है तब तक क्या वो तान बज रही है? बात समझ आ रही कि नहीं? आई इज गेटिंग टू टेक्निकल। अब सारे बुद्धिमान तो है पढ़े लिखे, पर फिर भी आई डोंट नो। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस और नो? आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी। तो जब तक वो हवा हमारे अंदर है, जब तक वो बांसुरी में हम नहीं भरेंगे तो कोई साउंड सुनाई देगी? कोई कानों को अच्छा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा श्रेया? लगेगा? नहीं लगेगा। बांसुरी में अगर हवा भरेंगे और हवा हमारे अंदर है, जब तक हवा अंदर है हमारे, तो बांसुरी की जो सुंदर धुन है, अगर हवा हमारे अंदर है, बांसुरी हमने नहीं बजाई, तो हमारी धुन सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी।
तो जब तक वह हवा उस बांसुरी के छेदों में जाकर के जब उसका साउंड बन रही है, फिर वो हम सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है तो बड़ा आनंद आ रहा है। तो उसी प्रकार से राधा रानी कृष्ण के अंदर तो है, कृष्ण के अंदर है, पर आनंद क्यों नहीं दे रही है, बाहर क्यों प्रकट किया? इसी कारण से समझा रहे हैं, जब तक उस बांसुरी की तान में वो हवा उनके अंदर है, वो आनंद नहीं दे पा रहीगा, वो साउंड नहीं बन पा रही है। इसलिए भगवान ने अपनी अंतरंग शक्ति राधा रानी को बाहर प्रकट किया और फिर उससे आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। समझ रहे बात को? तो इसलिए जो आनंद स्वरूप श्री कृष्ण है वो आह्लादनी शक्ति के कारण है। एक प्रकार से तो आत्मराम है, तो वो तब संतुष्ट पूर्ण रूप से अंदर है जब वो आत्मराम के रूप में है, आत्मकाम के रूप में है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो ईश्वर या सच्चिदानंद रूप में वो आत्मराम आप्तकाम भी कहलाएंगे। मगर रस सिद्धांत के दृष्टिकोण से वो सच्चिदानंद रूप जो है वह उनका स्वरूप है जो राधा रानी कृष्ण के साथ मिलित होकर के राधा रमन के रूप में प्रकट है, राधा गोपीनाथ के रूप में प्रकट है, राधा श्याम सुंदर के रूप में प्रकटित है। इसलिए यहां पर उन्होंने साधारण दृष्टिकोण से उनको सच्चिदानंद स्वरूप वर्णन किया और ये वर्णन किया वो ईश्वर जो हमेशा ही रहने वाले हैं, वो ईश्वर जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो ईश्वर जिनकी सत्ता से समस्त वैकुंठ जगत प्रकाशित हो रहे हैं, वो ईश्वर जो हमेशा रहने वाले हैं, इस जगत के बाद भी अनंत काल तक है, अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेंगे, वो ईश्वर जो आनंद के स्वरूप है, जो स्वयं आनंद कंद है, जो स्वयं आनंद की खान है। इसलिए यहां पर इन तीन संबोधनों से भगवान दामोदर को यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं संबोधन करना। अभी तक तो उन्होंने भगवान के लीलाओं का वर्णन नहीं, अभी तो बस प्रणाम किया, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। और सनातन गोसाई पाद ने इन्हीं दो शब्दों का इतना सुंदर टीका दिया है और गुरुदेव ने इतना सुंदर दिग्दर्शनी टीका दिया है, अगर सुनेंगे तो और भी 2-4 दिन निकल जाएंगे, मगर इतना हम ही इस पे रुकेंगे और आगे वर्णन करते हैं। दूसरा उन्होंने जो अगले शब्द में जो प्रयोग किया, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान। लसत कुंडलम, अब पहला तो प्रणाम हो गया और वस्तु निर्देश हो गया कि ये ईश्वर है, आप भूलना नहीं आगे जितनी भी लीलाएं कृष्ण करेंगे। इसलिए जब पहले भी डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9 सिकंदों में इस बात को ठूस ठूस के भर दिया गया है कि भगवान ईश्वर है, वो सर्वे सर्वा है, समस्त कारणों के कारण है। और अगर उन्होंने जो समस्त कारण जिनके द्वारा सब कुछ प्रकट हुए, गोपियां भी प्रकट हुई, सब कुछ प्रकट हुए हैं, तो उनका वस्त्र हरण किया, तो किसका वस्त्र हरण किया? अपना ही वस्त्र तो है, खुद ही तो है वो सब कुछ। सर्वदम तो वही सब जगह तो उन्हीं का स्वरूप है, वो समझ उनके निजी पार्षद है, निजी परिवार है, खुद का ही स्वरूप है उनका। व्हाट इज द प्रॉब्लम? युधिष्ठिर महाराज को बोलो अश्वत्थामा मर गया, युधिष्ठिर महाराज कौन बोल रहा करने के लिए? वो कौन है? वो भगवान है, पहले ये तो समझो। तो इसलिए वो सच्चिदानंद रूप से यहाँ पर भगवान के ऐश्वर्य का पूर्ण रूप से वर्णन करते हुए फिर अगली लाइन में अब वो उनका स्वरूप कैसा है, लसत कुंडलम। अब यहाँ पर उन्होंने उनके रूप का वर्णन किया है। पहले तो उनके ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, फिर दूसरे श्लोक में उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। उनका रूप कैसा है? लसत कुंडलम, कि उनके कुंडल इतने सुंदर है कि वह उनके मुख को बार बार चुंबन कर रहे हैं। जो मकराकृत कुंडल होते हैं भगवान के, जब भगवान यहाँ वहां हिल रहे हैं तो वो बार बार आके चूम रहे हैं, बार बार आके चूम रहे हैं। वो मछली के आकार के, लगता है मछली का मुंह आ रहा है और चूम रहा, आ रहा है, चूम रहा, आ रहा है, चूम रहा, बहुत चुम्बन ले रहा है उनके मुख का। तो इतने सुंदर है कि लसत कुंडले गोकुले ब्रजमानम, और वो गोकुल में अर्थात गोपी गोवत्स आदि के निवास स्थान गोकुल नामक अपरार्थ स्थान में जो है वो विराजमान है। अब कहां पर विराजमान है? परमेश्वर सच्चिदानंद रूप ईश्वर आदि पुरुष कहां पर विराजमान है? वृंदावन में विराजमान हो गए हैं। और वृंदावन में विराजमान होकर के कैसे शोभायमान हो रहे हैं? ब्रजमानम, अर्थात वो शोभायमान हो रहे हैं, अर्थात वो इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं कि उनके कुंडल भी उनके मुख अरविंद का चुंबन कर रहे हैं। इससे उनके सौंदर्य का वर्णन का यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं, उनके रूप का वर्णन प्रकाशित कर रहे हैं। पहले उनके ऐश्वर्य का वर्णन प्रकाशित किया, अब उनके रूप का वर्णन प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें अगर आप यहाँ पर दिग्दर्शनी टीका में सनातन गोस्वामी पाद ने सेम चीज, सौंदर्य विशेषात्मक विशेष मुहूर्ति लसतः लसंती यशोदा दावमानम, यहाँ पर है क्या? गोकुल प्रकट निज
भवसागर सर्वे भूतेन वर्ण्य भक्तया नमस्कार करोमि ततः मंगलम सर्वकृतम प्रवाहे दास्य विशेषणः। ओके, व्हेयर इज द मीनिंग? तत्पश्चात ये तो मीनिंग हो गया। ओके, सौंदर्य रूप तो ईश्वर सर्वशक्तिमान जगदेक नाथ, हाँ, तत्राद द्वितीय परमाद्वितीय अतिशय भक्ति विशेषक विशेषण दिख है। सच्चिदानंद विग्रह तत्व विशेषक है। और रूपम सौंदर्य, यहाँ ये पे सौंदर्य हम लसत कुंडले लसंती दावंती, वह जो है यशोदा मैया के बई से भाग रहे हैं और भागने के कारण, क्योंकि बड़ी तीव्र गति से भाग रहे हैं, इस कारण से क्या हो रहा है, उनके जो कुंडल है वह आगे पीछे डोल रहे हैं, आगे पीछे डोल रहे हैं, निरंतर हिलते रह रहे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं और इति श्रीमुख को शोभा को उक्त कर रहे हैं, उनके श्रीमुख की शोभा को वो बढ़ा रहे हैं, अर्थात उन कुंडलों की शोभा श्री कृष्ण के मुख से बढ़ रही है। और यही श्री गुंड चुंबन महोसदाया भाग्य कुंडल, इस प्रकार से प्रतीत होता है कि यह जो कुंडल है उनके चुंबन कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको चुंबन कर रहे हैं। और सर्वभूषेण मुख्यता अव्यक्ता तानी सर्वे उपलभ्यन्ते तस्त लसंती शोभायमान कुंडल तस्मात् सभूषणम, इस प्रकार से उनके वो कुंडल जो है विभूषित हो रहे हैं। इसका अर्थ भी तो हमने पढ़ा था ना, ये भी संस्कृति क्यों आ रहा है। हाँ, तत्पश्चात अत्यंत वेग से दवती यशोदा गोपिया परहा उष्ट दिग्दर्शनी टीका 52वाद। ठीक है, एनीवे दिस इज द मीनिंग, वेदर द हिंदी इज देयर और नॉट, बट दिस इज द मीनिंग। इस प्रकार से बड़े तीव्र वेग से दौड़ते हुए अत्यंत सुंदर शोभायमान वृंदावन अर्थात जहां गोप गोपी सब कुछ सब सारे विद्यमान हैं, वहां पर वह गोकुल के उस स्थान पर वह भाग रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या है, अब यहां से लीला प्रारंभ हो रही है। उनका ईश्वर का वर्णन करने के बाद, उनके सौंदर्य का रूप का वर्णन करने के बाद, अब उनकी लीलाओं का वर्णन तीसरे श्लोक से कर रहे हैं। इसलिए जो क्रम है भजन का, नाम का, ध्यान का, वो यही है। पहले भगवान के नाम का जो शब्द हम सुनते हैं, शब्दों पे ध्यान सुनते, भगवान के ऐश्वर्य रूप को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। फिर भगवान के जो स्वरूप है उनके रूप का वर्णन गुणगान करते हैं, रूप का दर्शन प्राप्त करते हैं, वो कितना सुंदर है, उनके एक अंग का है, उनके सर्वांग का दर्शन मन ही मन करते हैं। और उसके बाद फिर जाकर के लीला का दर्शन होता है या लीला का गुणगान होता है, क्योंकि इससे तीसरे श्लोक में बताते हैं यशोदा बियोलु खलादावमानम। अब यशोदा मैया ने उनको एक खल को दूसरे उखल से बांध दिया। गुरुदेव ने वही वर्णन किया तात्पर्य में कि वो यशोदा मैया बोल रही है, ये जो खल है, ये जो दुष्ट है, दुष्ट इन द सेंस ये चोरी करता है घर घर जाकर के, और ये अभी चोर न बन जाएगा कि मेरा पुत्र कल को कोई गलती न कर ले, कल को ये खराब हो जाएगा, फिर सभी लोग बोलेंगे माता पिता ने इसको कुछ सिखाया नहीं है, इसलिए इनको मैं इस उखल से बांधूंगी। क्यों उखल से बांधूंगी? क्योंकि इस उखल ने इसकी सहायता करी है चोरी करने में, ये उखल भी दंडित होगा। इसी उखल को उल्टा करके भगवान इसके ऊपर चढ़ गए थे। दधी मटकी को फोड़ देने के अपराध के कारण मैया यशोदा के भय से डरते उखल से ऊपर कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ते हुए, जो श्री कृष्ण है, जिस उखल के से कूद करके उन्होंने बहुत तेज से दौड़ रहे थे, अत्यंत वेग से गोपियां परामृष्ट जिनके पीछे पकड़ लिया, जिनको भगवान, जिनको उन्होंने परामृष्ट अर्थात पकड़ लिया, उस गोपी ने, किस गोपी ने? जो गोपी उनकी माता है। इसमें सनातन गोस्वामी गुरुदेव ने वर्णन किया होगा, यहाँ पर एक गोपी शब्द क्यों प्रयोग किया, यशोदा शब्द क्यों नहीं प्रयोग किया? क्योंकि विशेष रूप से बहुत सुंदर वो गोपी है, बहुत सुंदर। उन यशोदा मैया का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। लोग बोलते हैं यशोदा मैया बड़ी बुढ़ी है जी, 60 साल की जी, 100 साल की, 200 साल। अरे उस समय तो सबकी उम्र ही 1000 साल है। त्रेता में तो हर व्यक्ति 1000 साल रहता है।
Why are you using your logic? My mother was 100 or 80 years old. माता को बहुत बूढ़े होकर के कृष्ण पैदा हुए, वो तो 80 साल की थी। अरे 80 साल की तो क्या उम्र है 1000 साल वाले के समान। Not even 10%, not even 10 years if we compare our age. हमारा 10 साल 100 साल की उम्र में अगर 10 साल में बोला जाए तो 10% भी नहीं है। 1000 साल की उम्र में अगर कोई 100 साल में पैदा होता बच्चा तो क्या है, वो 10 साल का ही हो गया एक प्रकार से समझा जाए तो माता यशोदा बड़ी सुंदर है, क्योंकि गुरुदेव वर्णन करते हैं अगर बेटा इतना सुंदर है तो माँ कितनी सुंदर होगी। यू कैन इमेजिन, जिनका बेटा इतना सुंदर है, जो सर्व आकर्षक है, उनकी माँ कितनी सुंदर होगी। इसे साधारण शब्द से उन्होंने उनको गोपिया के रूप में संबोधन किया है, और साथ ही साथ फिर क्या किया वर्णन करते हैं, उन्होंने यहाँ पर उनको बांधने का प्रयत्न कर रही है, उनको बांध दिया या उनको बांधने के लिए आ गई है। अब रसिक जन ये भी वर्णन करते हैं यशोदा मैया उनको बांधने का बड़ा प्रयत्न कर रही है। हम जानते हैं, जो हमने कई बार गुरुदेव के मुखारविंद से सुना है, यशोदा मैया ने पहले एक रस्सी बांधी, जब रस्सी बांधने का प्रयास किया तो वो छोटी हो गई 2 उंगल, फिर दूसरी रस्सी लेके आई, लाखों गाय हैं, कितनी रस्सियां उनके पास है, वो लेके आई, फिर भी 2 उंगल छोटी। इतना ही नहीं, बाकी गांव वालों अपनी सखियों को बुला रहे, आप जरा रस्सी लाके दो, ये क्या हो रहा है, मेरी रस्सी में कुछ गड़बड़ है क्या, आप रस्सी लाके दो, आपकी रस्सी से बांध दी तो वो रस्सी जोड़ी, वो भी नहीं बंध रही है। तो हमेशा 2 उंगल छोटे रह रही थी ये रस्सियां, 2 उंगल छोटी रहते रहते मैया थक गई। अब कान्हा पूछ रही, कान्हा ये क्या हो रहा है, तू बंद क्यों नहीं रहा, ये क्या लीला कर रहा है तुरे लाला, बोलते हैं ना, पर ये 2 उंगल तब भी छोटी है। फिर क्यों 2 उंगल छोटी रहती थी, यू ऑल नो, विल कंक्लूड विद दिस कंक्लूजन। 2 उंगल छोटी क्यों रहती थी रस्सी, हु कैन टेल? हमारा प्रयास और भगवान का अहित की कृपा, और दूसरा है भक्त का इच्छा। भक्त का इच्छा और भगवान का अहित की कृपा, भगवान का हेतु की कृपा। हेतु की कृपा क्या होता है, फिर से बताओ सुमन प्रभु, थोड़ा एक्सप्लेन करो प्रॉपरली, दिस इज नॉट क्लियर कमिंग। मतलब भगवान जब भक्त पर कृपा करेगा, मतलब भक्त का जो परिश्रम, उनका जो इच्छा है, उनका जो लाइक परसेवरेंस है, ये सब कुछ देखते हुए भगवान का कृपा बरसेगा। भक्त का प्रयास हो गया फिर वो तो, है ना? हाँ, प्रयास हो, भक्त का प्रयास। और दूसरी उंगली, दूसरा है भगवान का कृपा, और दूसरा भक्त का प्रयास। भगवान का कृपा मतलब भगवान की इच्छा। हाँ, इच्छा। जब तक भगवान इच्छा नहीं करेंगे तब तक उनको कोई बांध नहीं सकता, और अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम भी बांध नहीं पाएंगे। तो दोनों बहुत जरूरी है। एक तो हमारा प्रयत्न भगवान को प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान को ये प्रूव करना पड़ेगा कि रियली वी लव यू, सच में हम आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए करते हैं। एंड हाउ, यशोदा मैया ने रस्सी मंगाई, 1 रस्सी 2 रस्सी, सारे गांव से सभी सखियों को बोला रस्सी लेके आओ, फिर भी नहीं। और जब थक गए तो बोला, कान्हा तो बंद क्यों नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है? तो कान्हा क्या बोले, कान्हा जी ने बोला कि मैया हमें खुद ही बंदे, हम ही बंदे, ऐसे बोला कान्हा जी ने। तभी जाके को बांध रहा हूं तो मुझे ही बांध रही है। अब लाला ये तो बता, बंधेगा कैसे, क्योंकि माता बांधना चाहती है प्रेम रूपी रज्जू से। तो क्या बोला कान्हा ने, कैसे बंधूंगा? माता ने, कन्हैया रसिक जन वर्णन करते हैं, कान्हा ने कहा बंधूंगा तो एक ही रस्सी से वो रस्सी है राधा रानी की प्रेम की डोर से। जा मैया वृषभानु महाराज से रस्सी लेके आ, कीर्तिदा देवी की रस्सी लेके आ। इमीडिएटली यशोदा देवी ने किसी गोपी को वृषभानु जी के यहाँ भेजा। राधा ठुकरानी के बाल बना रही थी कीर्तिदा देवी से कहा, मैया ने एक डोरी मांगी है कान्हा को बांधने के लिए। तो जिस डोरी से राधा रानी के बालों को बांध रही थी वही डोरी निकाल करके बोली ये लो, और गोपी दौड़ करके लाई रस्सी, और मैया अब उस रस्सी को बाकी रस्सियों से बांधना चाहती है। तब कन्हैया बोल रहे, मैया बाकी रस्सियों से बांधने की आवश्यकता नहीं है, आप ये रस्सी बांध दो, इतनी ही छोटी सी डोर, राधा रानी की छोटी सी 1.5 साल की बालिका, छोटे छोटे उनके बाल तो लंबे ही है पर फिर भी छोटी सी डोरी, इतनी काफी है। वो उखल भी बंध गया, वो कन्हैया भी बंध गए, और बाकी रस्सी भी बच गई। तो रसिक जन वर्णन करते हैं
कृष्ण अगर बंधते हैं तो केवल राधा ठकुरानी की कृपा से बंधते हैं। जो ईश्वरम, भगवान की इच्छा बंधने की तब हुई जब वो डोर श्रीमती राधा ठकुरानी की आई, या जो हमारे गुरुजन भी वर्णन करते हैं, अब जब भगवान श्री हरि ने देखा कि किस प्रकार से मैया थक गई सुबह से शाम। देखो, भगवान तब तक नहीं बंधेंगे जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो तो भगवान है ना, उनके हो तो बताया पहले ही बताया ऊपर, हाँ, कि वह सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर की इच्छा जब तक तो कौन बांधेगा उनको। पर जब देखा मैया प्रयत्न कर रही, मैया भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान ये क्या हो रहा है, मेरा लाला मुझसे क्यों नहीं बंध रहा है, ये क्या लीला कर रहा है ये छोकरा, ये लाला क्या कर रहा है ये। तब भगवान देख रहे हैं, अरे यार ये तो थक गई, पसीना भी आने लग गया, 2-3 बूंद पसीने उनके माथे पे है, चलो बंध जाता हूं। जो ही मन में ये भाव आया, चलो बंध जाता हूं, जो योग माया उनको बांधने नहीं दे रही थी, जिस योग माया के प्रभाव से वो रस्सियां छोटी पड़ रही थी, उस योग माया को जो ही आज्ञा मिली, भगवान के हृदय में विचार आया, चलो बंध जाता हूं, भगवान बंध गए। और जो रसिक जनों का विचार है कि जब मैया पूछ रही लाला बंद क्यों नहीं रहा, जैसे हमने वीडियो में देखते छोटे छोटे बनाते हैं ना अपने इस्कॉन वाले, अरे लाला तो बंद क्यों नहीं, ये क्या लीला कर रहे हो है। तब मैया एक ही रस्सी से बंधूंगा, राधा ठकुरानी की रस्सी से। वृषभानु महाराज से रस्सी मंगवा ले, कीर्तिदा देवी से, और फिर बाकी रस्सियां सब एक साथ, वो छोटी सी रेशम की डोरी जो राधा रानी के बालों में बांधते हैं, वही रेशम की डोरी कृष्ण के पेट में बांध करके उखल से उनको बांध दिया, और मैया यशोदा वहां पर बैठ गई। तो इस प्रकार से इस प्रथम श्लोक के अर्थ में शिला सनातन गोस्वामी पाद इस प्रकार से इन रसिक विचारों को उदित करते हुए श्री राधा सहित नवता दामोदर ईश्वरम दामोदर अष्टकम व्याख्या कि मैं अब इस जो राधा रानी के द्वारा बंधे हुए हैं, अर्थात जो राधा रानी के डोर के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे जो पूजक है जिनको हम दीपदान करते हैं ना, वो राधा दामोदर है, क्योंकि वो रस्सी कोई नहीं है, वो रस्सी स्वयं राधा रानी है। वो रस्सी स्वयं राधा रानी है जिनके द्वारा कृष्ण बंध चुके हैं। भले ही मैया यशोदा ने बांधा, मगर बांधा किसके साथ, राधा रानी के साथ बांधा है। अब कृष्ण आनंद ले रहे हैं। अभी तक बाई था कि मुझे कोई बांध रहा है पेड़ के साथ, उखल के साथ, नहीं, अब बाई नहीं है। अब बाई नहीं है क्योंकि अब राधा रानी आ गई है। राधा रस्सी के रूप में राधा रानी का ही प्रेम उनके पास आ गया है। अब राधा गोविंद का प्रेम एक हो गया उस रस्सी के रूप में। अब कृष्ण आनंद ले रहे हैं बंधने में भी, अब कृष्ण बंधने में भी आनंद ले रहे हैं, इसलिए वह पूरी तरह से बंध गए हैं। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक के टीका में सनातन गोस्वामी पाद ने इस प्रकार से भगवान के सौंदर्य का, भगवान के ऐश्वर्य का और भगवान की लीला का यहाँ पर वर्णन प्रारंभ किया है। अब इसके आगे आगे कैसे वह कैसे उनका रूप का और दर्शन होगा, कैसे वह रो रहे हैं और रोने के कारण मुहूर्तम वो अपने आंखों को मसल रहे थे। इन सब लीलाओं का गुणगान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कल आपने गुरु जी का तात्पर्य टीका पढ़ा है, सो आई विल नॉट गो मच इनटू दैट बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड। कल हम गुरुदेव का टीका दूसरे श्लोक का पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आज की इस कथा में, इस लीला में? है तो ये लीला, इसमें प्रभु जी जो 2 उंगली है उसमें से एक ये है क्या, जब यशोदा मैया को अहंकार था, यानी वो सोचे थे कि मैं बलवान हूँ और बांध सकता हूँ भगवान को, तब तक नहीं बंधे। फिर जब उन्होंने समर्पण किया भगवान के पास, ले लाला तू ही बांध ले खुद ही को, जब समर्पण किया तभी जाके भगवान ने बन गए। एक विचार है कि देखो ब्रज में जो है वह रस की प्रधानता है। आल्दो हो यशोदा मैया जो है वह थक करके प्रार्थना भी कर रही है, तो गुरुवर्ग वर्णन कर रहे हैं नारायण से, उनके इष्ट है शालिग्राम। वो अपने शालिग्राम आल्टर को बोल रही है बंद क्यों नहीं रहा, क्योंकि अगर वो उनको भगवान समझने बैठ गई तो भगवान चाहते नहीं वो मुझे कोई भगवान समझे। तो हाँ, ये विचार है कि मैं कन्हैया को बांधूंगी, मेरा पुत्र है, मेरा लाला है, मेरा बेटा है, कहीं ये कल को चोर उचाका ना बन जाए, लूटपाट न करने लगे कल को। इसलिए माता जो है वो प्रार्थना कर रही है भगवान से ऊपर देखते हुए, हे भगवान ये बंद क्यों नहीं रहा है, या ये लाला तो क्या कर रहा है, ये तू क्या करके पेट फुला रहा है क्या। अब माता ने, इसलिए बताते हैं वृंदावन गुरुदेव वर्णन करते हैं, वृंदावन में कृष्ण ने जब माता यशोदा को मिट्टी, जब दाऊ भैया बोले कान्हा ने मिट्टी खाई,
भगवान ने बोला मुंह खोल। अब पता है मुंह खोलूंगा मिट्टी दिखेगी तो डंडा पड़ेगा, मुंह खोलूंगा मिट्टी दिखेगी तो मां मारेगी, क्योंकि मां के लिए तो बच्चा है। इसे नंद बाबा को जब कई लोगों ने कहा आपका बेटा लगता है नारायण है, क्योंकि ये कहीं इतने सारे राक्षसों को मार गया है, तो बोले आप बुढ़ाए सठिया गए हो क्या, नारायण वारायण कुछ नहीं है, नारायण कोई मक्खन चोरी करता है, रात रात को लड़कियों के पीछे भागता है क्या। हाँ, कभी कभार इनके अंदर नारायण आ जाते हैं, ऐसा गर्ग ऋषि ने कहा था जब नाम संस्कार किया था, कभी कभार नारायण इनके अंदर आ जाता है और वो काम करता है। पर ये कहे नारायण ये तो मेरा लाला है। यशोदा मैया को भी जब दिखाया मुख में, अब पता उनको डंडा पड़ेगा, मुख में मुंह खोलते ही कृष्ण ने कहा मैं क्या करूंगा, इनको पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराता हूँ। माता यशोदा जो है वो अब इस ब्रह्मांड का दर्शन करके मुझे मारेगी नहीं, सोचे कि भगवान है, वाह। और जब माता ने देखा सच में अंदर सारे जगत, सारे ब्रह्मांड, सारे ग्रह, सब कुछ उनके अंदर है, पूरा विश्व रूप का दर्शन कराया अपने मुख के अंदर। माता देख करके अचंभित हो गई, हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और वहां पर खुद को भी देख रही है माता यशोदा कि मैं भी यहाँ पर बैठ करके यहाँ इनका मुख खोल के देख रही हूँ। और माता को तो पहले चक्कर आने लगे क्या हो रहा है। तब कन्हैया को लगा अगर माता ने सच में मुझे भगवान मान लिया, गुरुदेव वर्णन करते हैं, तो कल तो मुझे ये अलमारी में बिठा देगी, फिर अलमारी में बिठा करके बोलेगी तू तो भगवान है, तेरे को आरती करूंगी, तेरे को दीप जलाऊंगी, तो यहीं पर बैठा रहा। माखन मिश्री कौन देगा मुझे, माखन मिश्री कौन देगा, गोद में कौन बिठाएगा, स्तनपान कौन कराएगा, मैं तो अलमारी में बंद हो जाऊंगा, यहाँ भगवान बन जाऊंगा। जनरली भगवान को हम लोग यही करते हैं ना, अलमारी में डाल देते हैं और दीप आदि दिखा देते हैं। तो इसलिए भगवान ने योग माया को कहा नहीं नहीं ये सब हटा दो इनकी बुद्धि से। एक विचार। दूसरा विचार गुरुवर्ग वर्णन करते हैं, माता ने सब कुछ देख लिया, तुम भगवान है भी, ये ऐश्वर्य ज्ञान होते हुए माता ने कहा तू मेरा बेटा है, तू मुझे ये सब दिखा रहा है अंदर ब्रह्मांड ठीक है, तो तुम्हारे अंदर कोई भूत घुस गया है, लगता है लाला के अंदर कोई भूत घुस गया है, इसको ना गोबर से और गाय के मूत्र से नहलाना पड़ेगा, और गौशाला में ही 2 दिन सोएगा ये, क्योंकि गौशाला गाय के पास सब कुछ आनंद, समस्त प्रकार के भूत प्रेत दूर हो जाते हैं। तो माता उनको गौशाला में लेके गई, गोबर से पूरा लेप दिया, फिर गोमूत्र से नहला दिया। अब कन्हैया बोल रहे मैं कहाँ फंस गया, मैंने ये दर्शन कराया ही क्यों इनको, मैंने ये ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया है क्यों, इससे बढ़िया तो मैं एक डंडा खा लेता, इससे बढ़िया एक डंडा पड़ गया होता तो ठीक था। अब 2 दिन से तो मुझे यहाँ गौशाला में रहना पड़ रहा है। तो द पॉइंट हियर इज, ब्रजवासियों के अंदर अहंकार की भावना नहीं है। साधारण दृष्टिकोण से कोई इन टीकाओं के बारे में इस प्रकार से एक सिखाने के दृष्टिकोण से ऐसा वर्णन कर सकते हैं, परंतु प्रैक्टिकली जो हमारे गुरुवर्गों का, जो हमारे आचार्यों का जो दृष्टिकोण है, जो वर्णन है, कि वहां वात्सल्य और प्रेम इतना अधिक है कि भगवान की भगवत्ता का वहां कुछ लेना देना। इसीलिए बताया गया ज्ञान कर्म आदि अनावर्तन, यहाँ ज्ञान और कर्म उनको कवर नहीं कर सकती। हाँ, पर उनका प्रयत्न है क्योंकि मेरा पुत्र है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, मुझे इनका लालन। यही तो वात्सल्य रस का गुणगान जो हमने भक्तिराग सिंधु में भी पढ़ा। वात्सल्य रस का अर्थ है कि भगवान मेरे से छोटे हैं, मैं भगवान की माँ हूं, मुझे उनकी रक्षा करनी है, मुझे उनका पालन करना है, तभी तो वात्सल्य रस आएगा। ये रस सिद्धांत की बात है, यहाँ पे ऐश्वर्य और भगवान की भगवत्ता की बात नहीं आती है। तो ये दृष्टिकोण से वहां पर भगवान जो है अपनी इच्छा के कारण वो नहीं बंधना चाहते हैं, पर जब देख रहे हैं मैया थक गई है और मैया से इतना प्रेम करते हैं, मैया सुबह से शाम होगी, दीपावली का समय है, अभी सब लोग आएंगे, सभी ग्वाल बाल आएंगे, पटाखे फूटेंगे, अभी समय हो जाएगा, चलो मैं बंध ही जाता हूँ। भगवान ने खुद ही कहा चलो मैं बंध ही जाता हूँ। किस चीज को देख करके, माता के परिश्रम को देखते हुए। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं कि हम कितना परिश्रम कर रहे हैं भगवत भक्ति करने के लिए, कितना हम एंडेवर दिखा रहे हैं। परिश्रम इज नॉट कि हम दिन भर एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, नहीं, हाउ सिंसियरली आर वी एंडेवरिंग दैट वी वांट कृष्णा, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ मेरा कितना प्रयास है। वो मेरे हाथ में है, पर भगवान दर्शन देंगे या नहीं देंगे भगवान के हाथ में। इसलिए वो कब बंधेंगे हमारे प्रेम के वशीभूत होकर, कब हमको दर्शन देंगे, कब हमको भक्ति, कब हमको प्रेमा भक्ति प्रदान करेंगे, कब भाव भक्ति प्रदान करेंगे, उनके हाथ में है। पर जो हमारे हाथ में वो हमको करना है। दैट इज व्हाट दिस लीला इज इंडिकेटिंग इन समरी। ठीक है प्रभु जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी प्रभु जी। एनीवन? ओके, इफ नो मोर क्वेश्चन, थैंक यू मच। आप सबका धन्यवाद अधिक समय तक कार्तिक मास में रुकने के लिए। कार्तिक मास में जितना अधिक हम कथा कीर्तन श्रवण आदि करेंगे उतना हमारा लाभ है। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री यशोदानंदन की जय, बोलो श्री राधा दामोदर जू की जय, बोलो श्री विजय चंद्र की जय, रास राजेश्वरी कृष्णानुनंदनी श्रीमती राधा रानी की जय, अनंत जय।
की जय पिताई हरे हरे बोल हरि ठाकुर की नमक नाम समर्थ प्रभु शिवाजी चंद्रमोहन प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम दीदी गिर कृष्ण प्रभु विद्या दीदी दीदी